दोस्तों, जैसे कि हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती, ठीक वैसे ही एक साधारण से इंसान के दिमाग में क्या खुराफात घूम रही हो या फिर वो कितना बड़ा शैतान हो, ये बता पाना भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में आज हम आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी के पिटारे से आपके लिए एक ऐसी ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी लेकर आए हैं जिसको देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। भारतीय मूल के मशहूर डायरेक्टर एम नाइट श्यामलन की बाकी सुपरहिट फिल्मों की तरह हाल ही में रिलीज हुई ये उम्दा फिल्म इतनी हिट हुई कि दर्शकों के सर चढ़कर बोल रही है। अगर आप भी थ्रिलर कहानियों के शौकीन हैं और बरसों से किसी थ्रिलर कहानी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो यकीनन हमारी ये शानदार वीडियो आपका इंतजार खत्म करती है। मूवी का नाम है ट्रैप और रोटेन टोमेटोज पर मौजूद इसकी हाई रेटिंग इस बात का सबूत है कि आखिर क्यों ये स्टोरी इतनी दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत फिलाडेल्फिया के फायर फाइटर कूपर एडम नाम के एक आदमी से होती है, जो अपनी बेटी राइली को एक कॉन्सर्ट में लेकर जा रहा होता है। और ये कॉन्सर्ट उस दौर में लड़कियों के बीच सबसे पसंदीदा सिंगर लेडी रेवन का होता है। राइली भी बाकी लड़कियों की तरह लेडी रेवन की उम्दा फैन थी और उसकी अपने पिता से शर्त लगी थी कि अगर वो स्कूल में अच्छे नंबर से पास होगी तो उसे रेवन के शो में लेकर जाएंगे। राइली ने वादे के मुताबिक बहुत ही अच्छे नंबर लाकर अपना काम कर दिया था और अब बारी थी कूपर की, जो अपनी बेटी से लगी शर्त आज पूरा कर रहा था। कूपर ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए फ्रंट सीट की 2 टिकट्स बुक की थी। पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा था, जो चीख चीख कर बयां कर रहा था कि वाकई युवाओं के बीच लेडी रेवन का क्रेज कितना अधिक है। वहाँ का माहौल भीड़ से भरा हुआ था, जिसे देखकर राइली तो खुश नजर आ रही थी, लेकिन ऑडिटोरियम में जरूरत से ज्यादा लगी फोर्स कूपर को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि ये सब सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए है, लेकिन धीरे धीरे जब वो पुलिस वाले ऑडिटोरियम में बैठी आम जनता को उठा उठाकर पूछताछ के लिए ले जाने लगे, तो उसे दाल में कुछ काला लगने लगा और ये सोचकर वो थोड़ा घबरा भी रहा था। तभी हम लेडी रेवन को स्टेज पर चढ़ते हुए देखते हैं और ऑडिटोरियम में देखते देखते सभी जोरों शोरों से चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि अपने फेवरेट सिंगर को देखकर सब पागल हो गए हैं। साथ ही शो में मौजूद रंग बिरंगी लाइटें माहौल को और भी शानदार बना रही थी। इसी दौरान कूपर अपनी बेटी से बाथरूम का बहाना बनाकर बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि बाथरूम में कूपर अपने फोन में सिक्योरिटी ऐप को ओपन करता है, जिसमें वो स्पेंसर नाम के किसी लड़के पर अपनी नजर बनाए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो उसे उसने जबरन अगवा कर रखा है। बाहर निकलते ही कूपर को एक औरत मिलती है, जो कि राइली की दोस्त जोडी की माँ होती है और वो जोडी और राइली के बीच हुई हाल ही के झगड़े को सुलझाने के लिए गुहार लगाती है। लेकिन कूपर उसकी हरकत से बेहद नाराज था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी बेटी को भी परेशान करे। आखिर वो उसके जिगर की टुकड़ी जो ठहरी। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग को चारों तरफ से पैरामिलिट्री कमांडो और FBI के लोगों ने घेर रखा था, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ शो के अलावा भी बहुत कुछ होने वाला है। कूपर की नजर जब बढ़ती हुई पुलिस फोर्स पर पड़ती है तो उसका भी हाल बेहाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद इंटरवल हो जाता है और कूपर राइली के साथ बाहर कुछ खाने पीने के लिए निकलता है। तभी राइली का ध्यान आगे के काउंटर पर बिक रही लेडी रेवन की टी-शर्ट पर जाती है और वो अपने पिता से खरीदने के लिए कहती है। दोनों दुकानदार के पास जाते हैं, लेकिन दुकानदार जेमी के पास राइली के साइज की सिर्फ एक ही टी-शर्ट थी और वहाँ पर एक और लड़की भी उसे खरीदने के लिए काफी देर से खड़ी थी, जिसकी वजह से कूपर अपनी बेटी को समझाता है कि उस लड़की को टी-शर्ट ले लेने दो और एक अच्छे बच्चे की तरह राइली अपने पिता की बात मान जाती है। ये देखकर जैमी इम्प्रेस हो जाता है और राइली से कहता है कि कुछ ही समय में नया स्टॉक आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए एक टी-शर्ट अलग से निकाल कर रख लूंगा, तुम कभी भी आकर उसे यहाँ से ले सकती हो। जैमी की इस मासूमियत का फायदा उठाते हुए कूपर उससे पूछ बैठता है कि आखिर ऑडिटोरियम में इतनी पुलिस क्यों लगी है। जैमी बताता है कि वैसे तो ये एक सीक्रेट मिशन है, लेकिन क्या तुमने कभी मशहूर सीरियल किलर बूचर का नाम सुना है, जो लोगों को अगवा करके उनके टुकड़े टुकड़े कर मार देता है। दरअसल पुलिस को मालूम पड़ा है कि वो खूनी यहाँ आने वाला है और ये बंदोबस्त उसी को पकड़ने के लिए किया गया है। यानी कि ये जो आज का कॉन्सर्ट है, ये भी खुद पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है ताकि हत्यारे को पकड़ सके। यहाँ के हर दरवाजे पर पुलिस मौजूद है, हर एग्जिट पर उनकी निगाह है। बिना एम्प्लॉय ID कार्ड के कोई भी बाहर नहीं जा सकता। ये सब सुनकर कूपर की तो हवा टाइट हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि आखिर वो यहाँ कैसे फंस सकता है, क्योंकि दोस्तों वो मशहूर बेरहम हत्यारा कोई और नहीं बल्कि कूपर ही था। अब कूपर वहाँ से निकलने की तरकीब ढूंढने लगता है और तभी उसका ध्यान एक नशेड़ी लड़की पर जाता है, जो कुछ ज्यादा ही पीकर बैठी थी।
वो उसके नजदीक जाता है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे लुढ़क कर गिर जाती है। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी उस लड़की को उठाने में जुट जाती है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कूपर अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकलने के लिए गेट के दूसरी तरफ जाता है। मगर बाहर तो जैसे पुलिस वालों का पूरा झुंड मंडरा रहा था। ये देखकर कूपर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो अपनी बेटी को लेकर वापस कॉन्सर्ट में आ जाता है। अब अगले गाने के लिए लेडी रेवन का साथ देने के लिए एक अन्य सिंगर पार्कर स्टेज के नीचे एंट्री मारता है। कूपर को वो रास्ता सेफ लगता है और रायली से स्टेज के नीचे चलने को कहता है, लेकिन रायली ये कहकर अपने पिता को मना कर देती है कि आखिर वो वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, वैसे भी वहाँ जाना मना है। रायली को अपने पिता की अजीबोगरीब बातों से थोड़ा सा संदेह होता है, मगर फिर दोबारा कॉन्सर्ट को एंजॉय करने लगती है। अब कूपर को दोबारा से जैमी की याद आती है। वो उसके पास आता है, जहाँ जैमी उससे कहता है कि वो नया स्टॉक लेने स्टोर रूम में जा रहा है। कूपर भी उसके साथ स्टोर रूम में चलने की गुजारिश करता है, जिस पर जैमी मान जाता है। स्टोर रूम में जब जैमी टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा होता है, तभी पीछे से उसके डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड को कूपर चुरा लेता है। थोड़ी और बातें करने पर उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस के इस खुफिया ऑपरेशन के बारे में सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉइज के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए सभी एम्प्लॉइज को आने जाने के लिए एक अलग सीक्रेट कोड भी मिला हुआ है, जिस पर कूपर जैमी से पूछता है कि आखिर इसका सीक्रेट कोड क्या है, और बेवकूफों की तरह अपना सीक्रेट कोड हैमिल्टन उसे बता भी देता है। साथ ही साथ एक टी शर्ट भी कूपर को फ्री में थमा देता है। अब कूपर वहाँ से निकलकर जैमी की आइडेंटिटी कार्ड से एक दरवाजे के भीतर जाता है, जहाँ पर पुलिस की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। वो उन लोगों के बीच ऐसा बिहेव करता है मानो वहीं पर काम कर रहा हो, और कॉफी पीने के बहाने वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद आते आते एक पुलिस कर्मी का वॉकी टॉकी भी चुरा लेता है, ताकि उनके हर कदम की उसे जानकारी रहे। पुलिस रेडियो से उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस के इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड FBI ऑफिसर डॉक्टर जोसेफिन ग्रांट है, और वही वहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों और कमांडो फोर्स को ये निर्देश दे रही थी कि उन्हें आगे क्या करना है। उन लोगों के मुताबिक खूनी एक पुरुष है, बस इसके अलावा वो सब उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कूपर रायली को बताता है कि उसका क्रेडिट कार्ड बाहर कहीं गुम हो गया है, जिसे वो ढूंढने जा रहा है, और अगर गलती से कहीं वो दोनों घूम जाएं, तो सीधे पार्किंग में मिले। इसके बाद वो बाहर जाकर भीड़ को तहस नहस करने के लिए फायर अलार्म बजाने की सोचता है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर सुनाई देता है कि डॉक्टर ग्रांट सभी पुलिस कर्मियों को साझा कर रही होती हैं कि बूचर यहाँ से भागने के लिए भीड़ को अपना सहारा बनाएगा। इसके लिए वो फायर अलार्म बजाएगा या फिर बॉम्ब होने की झूठी खबर फैलाएगा। ऐसे में सभी लोगों को परेशान नहीं होना है, बल्कि अपनी अपनी जगह पर सख्ती से पेश आकर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही बाहर जाने देना है। अब कूपर अपने इस प्लान को कैंसिल करके छत के रास्ते से भागने की सोचता है, मगर वहाँ भी 2 और गार्ड मौजूद थे। गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वो किचन में जाकर स्टोव का टेम्परेचर बढ़ाकर कुछ बोतल पटक देता है, जिससे कि एक छोटा सा धमाका होता है और वहाँ मौजूद एक लड़की के ऊपर गरम गरम तेल गिर जाता है। अब गार्ड लड़की को बचाने के लिए किचन में जाते हैं, और तभी एक लाल एप्रन पहनकर कूपर सीढ़ियों से छत के रास्ते पर जाता है, इस बात से अनजान कि छत पर ऊपर कमांडो पहरा दे रहे थे। एक कमांडो की नजर उस पर पड़ जाती है, जो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि नीचे किचन में एक धमाके की वजह से उसकी दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गई है, और मुझसे वो सब बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से वो छत पर कुछ खुली हवा लेने के लिए आ गया। वो उससे उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं, तो वो अपना नाम हैमिल्टन बता देता है, जिसके बाद ID चेक कराकर उसे वापस जाने देता है। इसी के साथ ही साथ उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। तभी उसे उसकी मरी हुई माँ भी दिखाई देने लगती है, और ऐसा उसके साथ कई बार हो चुका था। शायद वो उसे बचपन में काफी प्रताड़ित करती थी, जिसके कारण आज वो इतना सनकी और हत्यारा बन गया है। कूपर वापस अपनी बेटी के पास जाता है, जहाँ उसे मालूम पड़ता है कि लेडी रेवन हर बार की तरह इस बार भी अपने किसी फैन को भीड़ से चुनकर स्टेज पर डांस के लिए बुलाती है। साथ ही साथ उसे बैक स्टेज का नजारा देखने का भी मौका मिलता है। ये सुनकर कूपर को थोड़ी उम्मीद जागती है, क्योंकि बस अब सिर्फ एक ही जगह बची थी जहाँ से वो बच सकता था, वरना आज उसे पुलिस के हत्थे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतने हजारों लोगों के बीच आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि लेडी रेवन उसकी बेटी को ही चुने। वो इधर उधर नजर डालता है तो सामने एक क्रू मेंबर
कूपर दिखता है, जिसके पास जाकर वो बताता है कि उसकी बेटी कैंसर से पीड़ित है और लेडी रेवन के साथ डांस करना उसकी आखिरी इच्छा है। वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। ये सुनकर क्रू मेंबर, जो कि सिंगर का अंकल होता है, उसे रायली पर दया आ जाती है और वो लोग रायली को ही आज की ड्रीमर गर्ल बना देते हैं। जिसके बाद दोनों को स्टेज के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर रायली लेडी रेवन के साथ डांस करती है। तभी स्टेज के पास मौजूद कूपर एक लड़की की तबीयत बिगड़ते हुए देखता है और उसे स्टेज के पीछे मौजूद मेडिकल रूम में लेकर जाता है। ये सब देख रही शो की मैनेजर काफी प्रभावित होती है और उन दोनों को बाकी कॉन्सर्ट स्टेज के पास से देखने के लिए अलाउ कर देती है। इस पर कूपर मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो लोग शो खत्म होने के बाद स्टेज के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होगी। जिस पर मैनेजर मान भी जाती है और थोड़ी देर बाद जब शो खत्म हो जाता है तो उन्हें स्टेज के पीछे का रास्ता दिखा देती है। मगर बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ पर भी पुलिस मौजूद थी, यानी कि बिना चेकिंग के बाहर जाना कूपर के लिए नामुमकिन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वहाँ लेडी रेवन रायली को गुड बाय कहने के लिए आती है। तभी कूपर उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए 2 मिनट मांगता है और रेवन खुशी खुशी उसकी बात सुनने के लिए वो टाइम दे देती है। यहाँ एक अकेले कमरे में कूपर लेडी रेवन को बताता है कि पुलिस जिस हत्यारे की तलाश में लगी है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने एक स्पेंसर नाम के लड़के को अगवा करके रखा है और अगर तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद नहीं करोगी तो मेरे मोबाइल से एक बटन दबाते ही वो वहाँ मौत के घाट उतर जाएगा। ये सुनकर रेवन हैरत में पड़ जाती है और एक अनजान लड़के की जान बचाने के लिए रायली और कूपर को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से बाहर निकालती है। वहीं दूसरी ओर चौकन्नी पुलिस हाथ मलते रह जाती है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद कूपर रेवन को वहीं उतारने के लिए कहता है, जिस पर रेवन कहती है कि मैं आपका घर देखना चाहती हूँ, मुझे आपके परिवार के अन्य सदस्यों से भी मिलना है। ये सुनकर रायली काफी खुश हो जाती है और रेवन को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ रैचल और छोटा भाई होता है। हैरानी की बात तो यह है कि उसके परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि कूपर ही वो खूंखार हत्यारा बूचर है। घर में दाखिल होते ही कूपर रेवन को आगाह करता है कि अगर उसने गलती से भी पुलिस को कुछ बताने की कोशिश की तो स्पेंसर की मौत की जिम्मेदार वही होगी। रेवन काफी समय परिवार वालों के साथ रहती है, साथ में नाश्ता करती है और तरह तरह की बातें करती है, जिसमें वो ये भी बताती है कि उसका ये कॉन्सर्ट एक बूचर नाम के कातिल को पकड़ने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। इससे पहले कि रेवन कुछ और कहती, कूपर उससे कहता है कि आप बहुत बिजी होंगी, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर रेवन के दिमाग में तो कुछ और ही सूझ रहा था। वो सामने पड़े पियानो को देखकर कहती है कि मैं उसे बजाना चाहती हूँ और रायली को भी अपने पास बैठा लेती है। कूपर अब एक अच्छे पिता की तरह अपनी बेटी के साथ एक मशहूर सिंगर की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी मौका पाकर रेवन कूपर का मोबाइल छीनकर बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाथरूम के बाहर खड़ा कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है। उसका परिवार भी काफी डर जाता है। वहीं रेवन मोबाइल खोलकर सबसे पहले स्पेंसर से बात कर उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि उसे सिर्फ इतना याद है कि रास्ते में एक टूटी हुई शेर की मूर्ति है और जिस घर में वो है उसका दरवाजा ब्लू कलर का है। अब रेवन बिना देरी किए इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और अपने सभी फैंस को कहती है कि हमारे शहर में टूटी हुई शेर की मूर्ति के सामने एक घर है जिसके दरवाजे का रंग ब्लू कलर का है। अगर ऐसा कोई घर किसी को भी दिखे तो उसके अंदर दाखिल होकर एक फंसे हुए लड़के को तुरंत निकालें। इसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को पुलिस को जल्द से जल्द बुलाने का मैसेज करती है। इसी दौरान कूपर मास्टर की के सहारे दरवाजे को खोल देता है और अपने परिवार वालों को ऊपर के कमरे में बंद कर देता है। वो सबसे पहले रेवन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि किसी ने बहुत पहले ही स्पेंसर को वहाँ से छुड़ा लिया था। साथ ही गुस्से में वो रेवन को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी गाड़ी के सामने उसे अपना परिवार खड़ा नजर आता है, जो कि ऊपर वाले कमरे के सामने मौजूद एक पेड़ के सहारे नीचे आ चुके थे। उसकी पत्नी और बच्चे अच्छे से समझ चुके थे कि उनके पिता ही वो खौफनाक हत्यारे हैं जिनके चक्कर में पुलिस लगी हुई है। तभी रेवन भी चुपके से गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है और इसी दौरान वहाँ पर पुलिस की टीम भी आ धमकती है। पुलिस सबसे पहले उसके परिवार के लोगों को वहाँ से लेकर जाती है, फिर रेवन भी आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी एक पुलिस वाला उसके ड्राइवर को कहता है कि आप मैडम की फिक्र ना करिए, उन्हें हम घर छोड़ देंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रांट ने पूरा घर छान मारा था, लेकिन कूपर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। असल में कूपर ने किचन में एक सुरंग बनाई थी जो कि सीधे उसके पड़ोस के यार्ड में जाकर निकलती थी, जिसकी मदद से वो कब का वहाँ से भाग चुका था। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो पुलिस ऑफिसर रेवन को लेकर गया था वो कूपर ही था। अब वो रेवन को हथकड़ी पहनाकर अपने नए ठिकाने की ओर लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक के चलते उसे रुकना पड़ता है। इसी दौरान रेवन
रेवन अपनी गाड़ी से खिड़की का शीशा नीचे करती है, जिससे कि वहाँ मौजूद फैन उसे देख लेते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि रेवन मुश्किल में है और वो सभी चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेते हैं, जिससे कूपर गाड़ी को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर रेवन हथकड़ियों को थोड़ा सा नीचे गिराकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आती है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो सबसे पहले गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देते हैं, जिससे कि वो आगे ना जा सके, और फिर धीरे धीरे गाड़ी के नजदीक पहुँचते हैं। लेकिन ये क्या, कूपर तो अपनी गाड़ी में भी नहीं था, बस वहाँ पुलिस की वो ड्रेस पड़ी हुई थी। यानी कि भीड़ में मौका देखकर वो भी वहाँ से भाग निकला और कोई उसे देख भी नहीं पाया। वहीं रैचल बच्चों को उनकी आंट के घर छोड़कर वापस अपने घर आ चुकी थी। वो किचन में चाय बना रही होती है कि तभी वो सामने कूपर को देखती है। कूपर यहाँ बदला लेने आया था और वो बदला था गद्दारी का, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका था कि पुलिस को कॉन्सर्ट की खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि रैचल है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो अपनी बेटी के साथ लेडी रेवन के शो में जा रहा है। दरअसल बीते कई दिनों से रैचल को कूपर के कपड़ों से मेडिकल इक्विपमेंट्स की महक आ रही थी। पहले तो उसे लगता है कि उसके पति का कहीं अफेयर है, मगर वो नहीं जानती थी कि केमिकल का यूज वो अपने कपड़ों में लगे खून को धोने के लिए करता है। हालांकि एक रोज रैचल उसका पीछा करते करते कूपर के दूसरे ठिकाने पर पहुंचती है, जहां पर कूपर नए शिकार के लिए प्लान करने जाता था। यहाँ रैचल को कुर्सी और एक बड़ी मेज दिखाई देती है और यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा शक हुआ कि कहीं उसका पति वो मशहूर बूचर किलर तो नहीं। इसके बाद वो कूपर के कॉन्सर्ट का टिकट देखती है और ये बात पुलिस को बता देती है, जिससे पुलिस को मालूम पड़ा था कि बूचर उस शो में आने वाला है और वो उसे पकड़ने की पूरी बंदोबस्त करते हैं। मगर हैरत की बात तो ये थी कि रैचल को सच में अभी तक नहीं पता था कि उसका पति ही असली बूचर है। ये तो बस उसका एक शक था जो गलती से सही निकला। कूपर को रैचल के ऊपर बेहद गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से वो न केवल फंस चुका था बल्कि अब अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता था। पर तभी रैचल कहती है कि उसने राइली के लिए पाई बनाई थी और चाहती है कि मारने से पहले वो उसे टेस्ट करे। कूपर वो पाई खाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि उसमें कुछ मिला हुआ है, जिसके बाद वो बेहोशी की कगार पर आ जाता है। पर फिर भी रैचल को मारने की कोशिश बार बार करता है। इसी दौरान उसे एक बार फिर से उसकी माँ ख्वाबों में दिखाई देने लगती है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है और तभी पुलिस आकर उस पर ढेर सारी ट्रेजर मारकर अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस कूपर को जेल लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी राइली उससे मिलने आती है, क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता कोई मुजरिम है। वो अपनी बेटी को गिफ्ट की गई साइकिल को गौर से देखता है और उठाकर रखने लगता है, जिसके बाद पुलिस उसे वैन में बैठा देती है। फिर थोड़ी ही दूरी पर रास्ते में हम देखते हैं कि कूपर ने अपनी बेटी के साइकिल से एक तार निकालकर अपने पास रख लिया था, जिससे कि अब वो अपनी हथकड़ियों को दोबारा से खोल लेता है और फिर अंदर ही अंदर जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये हंसी उसकी आजादी की थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।